Hello friends and welcome to my channel Easy English Literature. Today we will discuss the greatest work of Geoffrey Chaucer, that is the Canterbury Tales. And please do remember, this work is very important from the point of view of NET and SET exams. So let's begin. The original title of Canterbury Tale is Tales of Canterbury. It's a satire written in Middle English dialect. ये 24 स्टोरीज का कलेक्शन है जो 17,000 लाइन्स में लिखा गया है बिटवीन 1387 to 1400. Some stories are written in verse and some in prose. So remember, 2 stories are written in prose. Out of these 24 stories, 2 stories are written in prose. Now we all know कि चौसर ने इटली विजिट किया था फॉर सम डिप्लोमेटिक मिशन और वहाँ वो बोकाशियो से मिले थे. तो बोकाशियो के डिकेमेरॉन से इंस्पायर्ड है ये कैंटरबरी टेल्स. ओके, ओरिजिनली प्रोलॉग में ये बताया है कि ओरिजिनली चौसर इंटेंडेड टू राइट 120 स्टोरीज. ओके, देयर आर टोटल 30 पिलग्रिम्स हैं और चौसर चाहते थे कि हर एक पिलग्रिम जाते वक्त 2 स्टोरी सुनाए और आते वक्त 2 स्टोरी सुनाए. तो एक पिलग्रिम के पास 4 स्टोरीज हो गई. 13 into 4 120 स्टोरीज. तो ओरिजिनली चौसर का प्लान था टू राइट 120 स्टोरीज, बट ही वॉज एबल टू कंप्लीट ओनली 24 स्टोरीज बिफोर ही डाइड. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस वर्क के लिए कन्फ्यूजन है कि वेदर इट्स अ फिनिश्ड वर्क और अनफिनिश्ड वर्क. नाउ एक बैकग्राउंड में आपको बता देती हूँ कि देर आर टोटल 30 पिलग्रिम्स जो 3 सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं. फर्स्ट है चर्च, सेकेंड इज नोबिलिटी एंड थर्ड इज पीजेंट्री. ये 30 पिलग्रिम्स लंदन के टिबार्ड इन जो कि साउथ वर्क में स्थित है वहाँ पे इकट्ठे होते हैं टू विजिट द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बैकेट विच इज़ इन कैंटरबरी. तो ये 30 पिलग्रिम्स लंदन से कैंटरबरी जा रहे हैं. टबर्ड इनके होस्ट हैं हैरी बेली. ओके, नाउ हाउ दिस स्टोरी टेलिंग स्टार्टेड. हैरी बेली ने एक कॉन्टेस्ट किया. ही सेड कि द वे इज़ टू लॉन्ग, तो हम बोर ना हो इसलिए कॉन्टेस्ट करते हैं, स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट करते हैं. हर पिलग्रिम स्टोरी सुनाएगा और जिसकी बेस्ट स्टोरी होगी उसे रिवॉर्ड मिलेगा. एंड व्हाट इज़ द रिवॉर्ड? द रिवॉर्ड इज़ द फ्री मील एट देयर रिटर्न. कि जब हम रिटर्न होंगे तो टबर्ड इन में फ्री मील मिलेगा उसे जिसने बेस्ट स्टोरी सुनाई है. तो दिस इज़ द बैकग्राउंड कि 30 पिलग्रिम्स हैं. They had started from Tabard Inn in London to Canterbury to visit the shrine of St. Thomas Becket, and there is a storytelling competition started by the host of the Tabard Inn, that is Harry Bailey, and he said that whoever will win will get a prize, a free meal at their return. Okay, now I will tell you all the 23 tales and we will discuss the important tales. मैं सारे 23 टेल्स के नाम आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताऊंगी. दैट इज़ आप इसी तरीके से याद रखिए और जो इम्पॉर्टेंट टेल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है वो उनका सिर्फ नेम मेंशन होगा. फर्स्ट इज़ द नाइट्स टेल. रिमेंबर कि ये नाइट जो है वो अकम्पनीड है बाय हिज सन स्क्वायर एंड अ यमन. यमन उसके अटेंडेंट है और स्क्वायर उसका बेटा है. नाइट्स टेल इज़ अ हाई रोमांस एंड हीरोइक कपलेट. नाउ अबाउट द टेल. जो टेल ये सुनाते हैं वो है अबाउट थीसिस हु इज़ द ड्यूक ऑफ एथेंस. ठीक है, थीसिस जो एथेंस के ड्यूक हैं, इन्होंने 2 नाइट्स को इम्प्रिजन करके रखा है. एक का नाम है आरसाइड और दूसरे का पैलेमन. अब आरसाइड को तो उसका फ्रेंड छुड़ा लेता है और पैलेमन एस्केप कर जाता है. ये दोनों ही नाइट्स प्यार करते हैं एक गर्ल से जिसका नाम है एमिली. अब एमिली कौन है? एमिली थीसिस की सिस्टर इन लॉ है. तो थीसिस क्या करता है, इन दोनों नाइट्स के बीच में एक डुअल अरेंज करता है, एक फाइट अरेंज करता है और कहता है कि जो भी जीतेगा वो एमिली से शादी करेगा. अब आरसाइड जीत जाता है बट अनफॉर्चुनेटली ही फॉल्स फ्रॉम अ हॉर्स एंड डाइज. वो एक हॉर्स से गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है. तो आरसाइड जीत तो जाता है बट देन वो मर जाता है. तो एमिली की शादी हो जाती है पैलेमन से. तो पैलेमन मैरीज एमिली. दिस इज द tale told by night. Second is the miller's tale. Third is the reeve's tale. Fourth is cook's tale. And fifth is man of law's tale. These are not important. Sixth is the wife of Bates' tale. This tale is important. Now,
हु इज़ वाइफ ऑफ बेत, इसे वाइफ ऑफ बेत क्यों बोला गया है, क्योंकि बेत इज़ अ सिटी जिससे ये बिलोंग करती है, इसलिए इसे वाइफ ऑफ बेत बोला गया है। शी हैज़ मैरिड 5 टाइम्स, ठीक है, 5 बार उन्होंने शादी करी है। अब हम बात करते हैं उनकी टेल की। तो वो टेल सुनाती हैं कि किंग आर्थर का एक नाइट है जो एक मेडन को रेप कर देता है। तो जो क्वीन है वो कहती है कि तुम जाओ और एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के लाओ, अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर सही बताया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, अदरवाइज तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। नाउ व्हाट इज़ द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज़ व्हाट वुमेन वांट मोस्ट, वुमेन को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए। तो वो इस आंसर को ढूंढता है, तो उसे एक ओल्ड वुमेन मिलती है और वो कहती है कि आई विल गिव यू द आंसर, पर बदले में तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। नाइट सेज ओके, तुम मुझे आंसर बता दो। तो ओल्ड वुमेन उसे आंसर देती है, द आंसर इज women wants control of their husband and their own lives, कि women को अपने हस्बैंड की और खुद के लाइफ का कंट्रोल चाहिए होता है। क्वीन जो नाइट है वो ये आंसर क्वीन को बताता है और क्वीन कहती है ओके तुम्हारा आंसर सही है एंड नाउ यू विल नॉट बी पनिश्ड। अब ओल्ड वुमेन की बात नाइट को माननी पड़ेगी, तो ओल्ड वुमेन उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी और अब तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो मैं ब्यूटीफुल और अनफेथफुल बन जाती हूँ या मैं अगली और फेथफुल बन जाती हूँ। तो अब नाइट क्या चूज़ करेगा? नाइट कहता है यू मेक चॉइस, तुम चॉइस करो। नाउ दिस इज़ द स्मार्ट आंसर नाइट गिव्स, क्योंकि नाइट जो है वो ओल्ड लेडी ने जो आंसर दिया था कि विमेन को चाहिए कि उसकी लाइफ का कंट्रोल उसके पास हो, तो नाइट ने यही किया, उसे चॉइस दे दी कि उसकी लाइफ का कंट्रोल उसी के पास है। तो ओल्ड वुमन बहुत खुश हो जाती है और वो नाइट को रिवॉर्ड करती है कि ओके आई विल बिकम ब्यूटीफुल एज वेल एज फेथफुल। तो दिस इज द स्टोरी बाय द वाइफ ऑफ बेथ। द 7th इज द फ्रायर्स टेल, इनका नेम मेंशन किया है ह्यूबर्ट। 8th इज द समनर्स टेल एंड 9th इज द क्लर्क्स टेल। नाउ रिमेंबर क्लर्क्स टेल इज इंस्पायर्ड बाय इटालियन पोएट पेट्रार्क, ओके। और इसमें एक पीजेंट गर्ल की स्टोरी है जिसका नाम है ग्रिसेल्डे, जिसकी शादी हो जाती है एरिस्टोक्रेसी क्लास में। तो जब एक पीजेंट की शादी एरिस्टोक्रेसी क्लास में होती है तो उसे क्या फेस करना पड़ता है ये बताया है क्लर्क्स टेल में। 10th इज द मर्चेंट्स टेल। नाउ मर्चेंट्स टेल में एक ओल्ड नाइट की स्टोरी है जिसका नाम है जनवरी। ही मैरीज टू अ यंग वुमेन नेम्ड मे। अब एक ओल्ड नाइट ने एक यंग वुमेन से शादी की है, तो ये जो यंग वुमेन है ये ओल्ड नाइट पे चीट करती है विथ हिज ओन स्क्वायर डेमियन। एक डेमियन नाम का स्क्वायर है, उसके साथ ये ओल्ड नाइट पे चीट करती है। द नेम ऑफ ओल्ड नाइट इज जनवरी एंड द यंग वुमेन इज मे। द 11th इज द स्क्वायर्स टेल। रिमेंबर कि चौसर के बाद स्क्वायर इज द ओनली पर्सन इन द ग्रुप हु हैव लिटरेरी एम्बिशन। वी नो कि चौसर की लिटरेरी एम्बिशन है, तो चौसर के बाद सिर्फ स्क्वायर ही ऐसा है जिसके पास लिटरेरी एम्बिशन है। 12th is the Franklin's tale, 13th is the physician's tale, 14th is the pardoner's tale, 15th is the shipman's tale. Now 16th is the prioress tale. The prioress tale is important. इनका नेम मेंशन है मैडम एग्लेंटाइन। प्रायरस अपनी टेल सुनाने से पहले वर्जिन मैरी को याद करती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि वो टेल सुनाने से पहले किसे कॉल करती है, तो वर्जिन मैरी को कॉल करती है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से आता है वो है कि प्रायरस के ड्रेस पे एक ब्रोच है, तो उस ब्रोच पे क्या लिखा है? उस ब्रोच पे लिखा है लव कॉन्कर्स ऑल। वियर्स अ ब्रोच, लव कॉन्कर्स ऑल। ओके, प्रायरस स्टोरी सुनाती है एक चाइल्ड की जो कि क्रिश्चियन है। तो ये क्रिश्चियन चाइल्ड जब भी स्कूल जाता है तो स्कूल जाते वक्त वो हमेशा एक प्रेयर बोलता है। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेयर? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द नेम इज अल्मा रिडेम्पटरिस। ओके, तो ये क्रिश्चियन चाइल्ड जब भी स्कूल जाता है तो वो प्रेयर बोलता है अल्मा रिडेम्पटरिस, और इससे ये जो ज्यूज़ हैं, उसके आसपास जो ज्यूज़ होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं। उन्हें नहीं अच्छा लगता कि ये क्रिश्चियन चाइल्ड एक क्रिश्चियन प्रेयर बोलता है, तो ये ज्यूज़ मिलके इस चाइल्ड का मर्डर कर देते हैं। तो ये स्टोरी है प्रायरस टेल। नेक्स्ट इज द चौसर्स टेल। नाउ रिमेंबर चौसर इज ऑल्सो अ पिलग्रिमेज। ओके, ये 30 लोगों में चौसर भी एक पिलग्रिमेज है, और चौसर को 2 टेल मिली हैं। क्यों? पहली टेल वो सुनाते हैं टेल ऑफ सर थोपस के बारे में, जो कि अनफिनिश्ड है।
ओके, दिस टेल इज अनफिनिश्ड, इन्हें बीच में इंटरप्ट कर दिया जाता है और बाद में ये टेल सुनाते हैं, टेल ऑफ मेलिबी। ओके, तो चौसर को 2 टेल्स मिली हैं, टेल ऑफ सरथुपस दैट इज अनफिनिश्ड एंड टेल ऑफ मेलिबी। द 13th इज द मंक्स टेल, द मंक्स टेल इज ऑल्सो अनफिनिश्ड। तो अभी तक 3 टेल्स अनफिनिश्ड हैं, द स्क्वायर टेल्स, चौसर की एक टेल, द टेल ऑफ सरथुपस और द मंक्स टेल, तो दीज 3 टेल्स आर अनफिनिश्ड। 19th इज द नन्स टेल। नन जो है वो स्टोरी सुनाती है एक शेंटलियर की, जो कि एक रूस्टर है, एक एनिमल होता है ये, एंड अ फॉक्स की। तो नन्स टेल इज अ टेल अबाउट अ रूस्टर एंड अ फॉक्स। द सेकेंड नन्स टेल, दिस इज अ स्टोरी ऑफ सेंट सिसिलिया। सेकेंड नन जो है वो सेंट सिसिलिया की स्टोरी सुनाती है। द कैनन यमन्स टेल, द कैनन यमन्स टेल, ये दोनों एक साथ अकम्पनीड हैं, बट जो टेल है वो सिर्फ कैनन सुनाता है, यमन नहीं सुनाता। 22nd इज द मेंसिपल्स टेल। मेंसिपल्स टेल इंस्पायर्ड है ओविड की मेटाफॉर्फोसिस से और अरेबियन नाइट्स से। 23rd इज द पार्सन्स टेल। पार्सन सुनाता है ट्रीटीज ऑन 7 डेडली सिन। वी नो कि बाइबल में 7 डेडली सिंस मेंशन किए हैं, ग्लूटनॉनी, एंगर, जेलसी, ग्रीड। तो ये जो 7 डेडली सिन हैं, इनके ऊपर स्टोरी सुनाता है पार्सन। तो ये हो गई 23 टेल्स, जिसमें से 3 टेल्स अनफिनिश्ड हैं। अब हम बात करते हैं 5 गिल्ड्समैन की। 5 गिल्ड्समैन जो पीजेंट्री से बिलोंग करते हैं, इनको टेल सुनाने का मौका नहीं मिलता। ओके, तो इन 5 लोगों की कोई टेल नहीं लिखी गई है। 24th इज वीवर, 25th इज डायर, 26th इज कारपेंटर, 27th इज टेपेस्ट्री मेकर एंड 28th इज दी हर्बर्टशायर। तो ये 5 लोगों को कोई टेल नहीं है। नाउ 29th इज यमन। हमें पता है कि नाइट के साथ 2 कैरेक्टर्स थे, एक स्क्वायर और यमन। तो स्क्वायर की टेल अनफिनिश्ड है और 29th कैरेक्टर इज यमन। एंड 30th कैरेक्टर इज प्रीस्ट, जो कि द प्रायरस, जो द प्रायरस टेल हमने पढ़ी, प्रायरस को अकम्पनी करते हैं ये प्रीस्ट। तो ठीक है, तो ये 30 पिलग्रिम्स हो गए, लिस्ट ऑफ 30 पिलग्रिम्स। इनकी इंपॉर्टेंट टेल्स हमने पढ़ ली। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप ध्यान रखिए। टोटल 30 पिलग्रिम्स हैं एंड 31st इज हेरी बेली द होस्ट। ओके, out of these 24 stories, 3 stories are unfinished: the monk's tale, the squire's tale and the Chaucer's tale, the tale of Sathupus. ये 3 tales unfinished हैं and 21 stories are finished tales. All the tales are written in verse, only 2 tales are written in prose. The longest tale is the tale of Parson and it is also the last tale, and the first tale is the Knight's Tale. Okay, now this is all about the Canterbury Tales. Hope आपके लिए कैंटरबरी टेल्स अब बहुत ईजी हो गया होगा. प्लीज़ गो थ्रू द समरी, एक बार पूरा समरी ज़रूर पढ़ लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट we will discuss about Chaucer and the other works of Geoffrey Chaucer. Till then, subscribe to my channel, hit the bell icon, please like the video and keep learning. All the best. Bye bye.